बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीर अली शेख एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। अभी चूंकि आज 30 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर 2025 टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट है। एफबीआर ने आज से 3-4 रोज कबल गोशवारे के अंदर बहुत अहम एक तब्दीली कर दी है। 30 सितंबर से पहले भी एक हफ्ता पहले इन्होंने एक तब्दीली की थी कि वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आपके जितने भी एसेट्स हैं आप उनकी एस्टिमेटेड करंट वैल्यू लिखें। और वो चूंकि बहुत मुश्किल था लोगों के लिए उसको अरेंज करना, फिर एफबीआर को वो वापस लेना पड़ा लोगों के एजिटेशन की वजह से। अभी भी इन्होंने एक ऐसी तब्दीली कर दी है कि वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर अगर आपने किसी से लोन लिया हुआ है या किसी से आपने पैसे लेने हैं, आपके रिसीवेबल्स हैं, या आप किसी को अगर कोई गिफ्ट देते हैं, पहले तो ये था कि आप उसका नाम लिख देते थे और आगे उसकी अमाउंट लिख देते थे और आपकी रिटर्न एक्सेप्ट हो जाती थी। लेकिन अभी जब तक आप उसका प्रॉपर सीएनआईसी, कंप्यूटराइज्ड सीएनआईसी या उसका एनटीएन नंबर, अगर वो पाकिस्तान से बाहर है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो नाइकोप या पीओसी, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड। मैं इसकी आपको डिमॉन्स्ट्रेशन एक देता हूं, एग्जांपल बताता हूं कि ये तब्दीली क्या है, इसको एड्रेस किस तरह से करना है। ये मैं अभी एक वेल्थ स्टेटमेंट ओपन करता हूं और इसके अंदर बताता हूं कि जहां पे हमने किसी बंदे का लोन दिखाया हुआ है उसका कोड है 7021। जब हम इस रिटर्न को सबमिट करने के लिए जाते हैं तो उसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन आ जाता है कि आप इस कोड के अगेंस्ट पहले इसका सीएनआईसी, एनटीएन या नाइकोप डालें और फिर इसको कैलकुलेट करें। अब हम इसको दोबारा से ओपन करते हैं। हमने ये टैब प्लस का ओपन किया और इसके अंदर ये आ गया सीएनआईसी, नाइकोप, एनटीएन या पीओसी या फॉरेनर्स का पासपोर्ट नंबर। अब यहां पे आपने सीएनआईसी या एनटीएन डालना है। जब आप सीएनआईसी या एनटीएन डालेंगे तो एफबीआर ने चूंकि नादरा के साथ अपना सिस्टम लिंक किया हुआ है तो वो उसका नाम ऑटो फेच कर लेगा। ये नीचे वाले रो के अंदर उसका नाम आ जाएगा और उससे नीचे वाली रो के अंदर आप अमाउंट डाल देंगे और फिर इसको आप यहां पे सेव करेंगे। उसके बाद जाके जब दोबारा से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से आप अगर रिकॉन्सिलिएशन वाले पेज पे जाते हैं, वहां पे आपने गिफ्ट एंटर करना है, तो गिफ्ट के अंदर भी यही प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। उसका सीएनआईसी, नाम, गिफ्ट की डिस्क्रिप्शन और अमाउंट देनी पड़ेगी और फिर उसको आपने सबमिट करना है। इसी तरह से आपने अगर किसी से पैसे लेने हैं, रिसीवेबल्स हैं, तो भी आपको यही प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी क्या हो रहा है कि बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जो अनरजिस्टर्ड होते हैं और वो वैसे भी इस चीज से डरते हैं। जब आप किसी बंदे को जिसको आपने लोन दिया हुआ है आप उससे सीएनआईसी मांगते हैं तो वो बंदा आपको कहता है जी मैं तो एफबीआर के लिए आपको सीएनआईसी नहीं दूंगा। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सूरत हाल है। इसमें आप फॉर द टाइम बीइंग ये कर सकते हैं कि आप 1113 टाइम्स ऐड कर दें या 118 टाइम्स ऐड कर दें एनटीएन के अंदर, तो आपका ये एक्सेप्ट हो जाएगा लोन, या अगर आपने रिसीवेबल्स हैं आपके, तो इस तरह से आपकी ये सबमिशन जो है ना वो पॉसिबल हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन ये है कि क्या एफबीआर मजीद 31 अक्टूबर से डेट एक्सटेंड करेगा या नहीं। तो अभी आज की तारीख तक हम देख रहे हैं कि मालूमात पोर्टल, मैं अभी आपको एग्जिबिट भी करता हूं, डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं कि जब मालूमात पोर्टल हम ओपन करते हैं टैक्स रिटर्न की, काफी टाइम लेने के बाद कुछ भी नहीं आता बल्कि एक एरर आ जाता है और मालूमात का पोर्टल ओपन नहीं होता। अब अगर आज की तारीख तक कोई बंदा अपनी टैक्स डिडक्शन नहीं देख पा रहा है एफबीआर की पोर्टल के ऊपर और वो अपना डाटा उसके साथ रिकनसाइल नहीं कर पा रहा, तो ये उसके लिए कैसे मुमकिन है कि वो कल की डेडलाइन में वो अपना डाटा या रिटर्न प्रिपेयर करके सबमिट कर सके। और सेकेंडली इन्हीं चीजों को, ये क्योंकि काफी अरसे से ये चीजें हो रही हैं कि एफबीआर के सिस्टम के अंदर काफी सारे ग्लिचेस आ रहे हैं जो कि एफबीआर को रिपोर्ट भी हो रहे हैं। तो अभी एफबीआर ने कल ही एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है जिसके अंदर 4 से 5 मेंबर्स हैं एफबीआर के बोर्ड लेवल पे। उन्होंने आईटी का भी और पराल का मेंबर भी उसमें शामिल कर दिया है और टैक्स पेयर्स को कहा है कि अगर आपको सिस्टम से रिलेटेड ऑनलाइन फाइलिंग के अंदर किसी भी तरह का कोई इशू आता है तो आप इन मेंबर्स के, उन्होंने सेल नंबर दिए हैं, उनसे राब्ता करें और वो आपके इस मसले को हल कर देंगे। नॉर्मली एफबीआर का जो टाइम है किसी भी मैटर को रिजॉल्व करने का वो
24 से 48 आवर्स का होता है। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि कल की तारीख तक वो इन इन इश्यूज को वो एक्सेप्ट करें और रिजॉल्व करें। इस सिनेरियो से नजर ये आ रहा है कि एफबीआर को मैक्सिमम जिसके चांसेस लग रहे हैं कि वो डेट बढ़ानी ही पड़ेगी, और उम्मीद यही है कि एफबीआर दोबारा से कम से कम 15 दिन की डेट एक्सटेंड कर देगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद रही होगी, और इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके, और ये जो एफबीआर की रिटर्न के अंदर चेंजेस आई हैं इसको कैसे एड्रेस करना है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जान सकें। थैंक यू।